लाला जी, मालिक। आज मैं तुमसे कुछ जानकारी करना चाहता हूँ। कौन सी जानकारी हजूर? रामगरीबुआ साला जी कर्ज लिया और मैं छिनवा भी लिया, जी मालिक। लेकिन कितना दिन हो गया रे। सरकार मैं तत्काल देख रहा हूँ रजिस्टर। खाता खोलो और देखो। ठीक है मालिक। शर्तनामे के हिसाब से सरकार, शर्तनामे के हिसाब से 1 महीना 1 दिन हो गया मालिक। एक महीने एक दिन? जी हाँ। लाला जी, मौका अच्छा है। जी मालिक। हम चलते हैं रामगरीबों की झोपड़ी पर। क्यों नहीं? क्योंकि खेत का मामला है। खेत तो हम वकील से मिलकर सब कुछ करा लेंगे, जी मालिक। लेकिन सबसे पहले हम उसके यहाँ कर्ज वसूल करने चलेंगे। क्यों नहीं मालिक? आओ मेरे साथ। चलिए मालिक। मेरे बाबूजी बहन को बुला कर आ रहे होंगे। आज मैं अपनी बहन गीता से जी भर की बात करूंगा और भर नजर उसको देखूंगा। थोड़ी देर बाबूजी का इंतजार करूं और काफी समय बीत गया लेकिन अभी तक आए नहीं। थोड़ी देर और इंतजार करूंगा, अगर नहीं आए तो मैं स्वयं जाऊंगा कि क्या बात है कि बाबूजी बुला के नहीं आए। हेलो। अरे कोई झोपड़ी मारे। कौन है भाई? मैं बाबू राय बहादुर सिंह का मुनीम तोला राम भो राव तुलना तुलना। मुनीम तोला रहा। क्या बात है काका? बाबू साहब तुम्हारी झोपड़ी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आ जाइए। ठीक है। चलिए मालिक। झोपड़ी तो कई दिखाई पड़ रही है। जी मालिक। कौन सी झोपड़ी रामगरीबुआ की है, इसे मालूम होना चाहिए ना। जी मालिक। ऐसा करो, मालिक। आवाज लगाओ। ठीक मालिक। वो साला झोपड़ी में होगा तो बाहर निकलेगा। ठीक है सरकार। कोई है? मुनीम काका राम राम। राम राम बच्चवा, राम राम। राम गरीब की झोपड़ी यही है? हाँ हाँ, मेरे बाबूजी नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? रमेश। रमेश। ठीक है सरकार। राम गरीबवत नहीं है लेकिन उसका लड़का रमेशवा है। झोपड़ी यही है मालिक। राम राम मालिक। राम 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 राम। क्या बात है मालिक, आप बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और किस काम से आए हैं? जानना चाहते हो? हाँ बताइए। सुन। तो पहले कर्जा हमारा चुकाया नहीं, पहले कर्जा हमारा चुकाया नहीं, माह बीता तो सूरत दिखाया नहीं, कर्ज ला करके मेरा अदा कर भी बेहया बेशरम खो खाया। हरामखोर, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा बाप ससुरा हवेली से 50,000 रुपए लाया, लेकिन वो हरामजादा हवेली पर मुझे खाने नहीं गया। जमींदार साहब, 1 महीने का दिन बीत गया। क्या कहा आपने कि तेरा बाप
हवेली से 50,000 रुपए कर्ज लाया है हाँ हाँ। और एक माह बीत गया, अपनी शक्ल तक नहीं दिखाया। लेकिन मालिक, हाँ जमींदार साहब, एक शर्तनामा। शर्तनामा? और शर्तनामे में यह लिखा है कि 1 माह के अंदर अगर रुपया नहीं मिल जाती तो रुपया भी लूंगा और 1 बीघा जमीन हमारी हो जाएगी। 1 बीघा जमीन तुम्हारी तो हमारी हो ही जाएगी, लेकिन बात है 50,000 रुपए की। जमींदार साहब, 50,000 रुपए? आप क्या कह रहे हैं कि 50,000 रुपए हमने कर्ज दिया है तेरे बाप को? लेकिन मालिक, 1 बीघा जमीन आपके पास हमारी गिरवी पड़ी है। आपने रुपया दिया है तो कोई एहसान नहीं किया है। अरे नालायक, 50,000 रुपए तो जमीन के थे, लेकिन इसके पहले हमारे बाप से तुम्हारा बाप 50,000 रुपए लाया है। मेरा बाप आपके पिताजी जब थे तभी से 50,000 रुपए लिया आया। मालिक, मैं कुछ कहना चाहता हूं। और जमींदार साहब हसीना उड़ा, जमींदार साहब हसीना उड़ाओ। जमींदार साहब हसीना उड़ाओ, सही बात क्या है मुझे भी बता। पिताजी बहन के घर को गए हैं। बिल्कुल गलत, हरामखोर। तुम्हारा बाप साला डर से इसी झोपड़ी में छुपा है। पिताजी बहन के घर को गए हैं और सही माजरा क्या है मुझे तो बता। तो मेरी बात गौर से सुन। अगर तुम्हें यह है तो मैं तुम्हें बताता हूं। और रमेशवा, तुम्हें दुख उठाना पड़े। रमेशवा, तुम्हें दुख और उठाना पड़ेगा, और इसी वक्त कर्जा चुकाना। नहीं काट दूं जिस्म की बोटी वो, नहीं काट दूं जिस्म की बोटी बोटी, और अगर से खंजर उठाना पड़े। ठाकुर साहब,
मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं और आपको समझा रहा हूं कि अभी भी वक्त है। आप हमारे घर चलकर आए हैं, मैं आपका सम्मान कर रहा हूं। लौट जाइए अपनी हवेली, हम जैसे गरीब को सताइए नहीं। बगैर रुपए लिए ये ठाकुर नहीं जाएगा। अरे नाराज! गरीबों को मारने में ठाकुर को बहुत मजा आता है। वाह ठाकुर, क्या कहा आपने कि गरीबों को मारने में और गरीबों को सताने में आपको बड़ा मजा आता है, लेकिन आप नहीं जानते ठाकुर, जिस प्रकार आपको मजा आता है उसी प्रकार अगर हम जैसे गरीबों का भेजा फिर जाएगा ना, तो आप जैसे जमींदारों को भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। जब मेरी इज्जत भगवान नहीं किया तो इंसान की क्या औकात है। हरामखोर, देखता हूं। ठाकुर साहब, क्या कहा कि चैलेंज दे रहा है हरामखोर कि अगर गरीब का हाथ उठ गया तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचाएगा। हाँ हाँ, अगर गरीब का हाथ उठ गया तो आप जैसे ठाकुर को भगवान भी नहीं बचा सकता गरीब से। उठा साले हाथ। अभी भी मैं हाथ जोड़ रहा हूं ठाकुर कि संभल जाइए और हमारी झोपड़ी से अपनी हवेली चले जाइए। हरामखोर, क्या कह रहा कि झोपड़ी चले जाइए? हैं? अरे नालायक, वो हवेली है। हवेली जाऊंगा कब? जब रुपया देगा तब। ठाकुर, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, तेरे जमींदार की ऐसी की तैसी मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि ठाकुर साहब होश की दवा खाइए और मेरी झोपड़ी से हवेली चले जाइए। लेकिन क्या कह रहे हो कि गरीबों को मारने में और सताने में बड़ा मजा आता है? बुला साला। नीच लफंगे कुत्ते, अगर मुझे मालूम होता कि सीधे का मुंह कुत्ता चाटता है और तुम लतखोर ठाकुर हो लतखोर, तो मैं ये काम बहुत पहले किया होता। लाला जी, लाला जी, मालिक, किसी ने देखा तो नहीं? सरकार, इन लोग को रतौंधी होती है, किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। अगर किसी की नजर अंदाज में पड़ गया जी मालिक। तो लोग कहेंगे कि जमींदार मारा जा रहा है। जी मालिक। Shut up! किसकी घर की औरतें हैं? और बे किसकी घर के हैं? चले! बेलापुर की रहने वाली होंगी तो टांग फाड़ कर दो कर दूंगा बच्चों की। बस सरकार, इधर आओ। बनी बनाई इज्जत मिट्टी हो गई। ये साला ठाकुर पर हाथ उठा दिया। ये साला मुझसे तगड़ा पड़ रहा है, लेकिन हम तीन हैं, तीनों के लिए काम है। एक रस्से का इंतजाम करो। लेके आए हो, अनपढ़ हो लेकिन होशियार हो। रस्से को लेकर होशियार रहना। हम इसे मीठी मीठी बातों में फंसाएंगे। हम इसे दावा देंगे
कि हम तुम्हें अपना दोस्त बनाते हैं। हवेली पर तुम रहोगे, तुम बहुत बहादुर हो। जब इसकी पीठ को सहलाएंगे और पीछे हाथ हटाएंगे, वैसे इसके गले में फांसी का फंदा डाल देना, दोनों हाथ बांध देना। उसके बाद जितने ताली मारे हैं हम इनको भी देख लेंगे। टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। अमे रमेश, अमे यार तुम खामखा नाराज हो गए। नाराज होने वाली बात करोगे ठाकुर तो बस। नाराज होना मुझे भी आता है। आहिस्ता बोलो। जो खून आपके इस बदन में दौड़ रहा वही खून मुझे भी दौड़ रहा है। काटने पर लाल रंग ही निकलेगा। ब्लड अलग अलग होता है, सिर्फ ग्रुप अलग होता है जी लेकिन हाँ। कलर एक ही होता है। लेकिन तुम्हारा ग्रुप कुछ और है। तुम तो बहुत बहादुर हो यार। सोचो, यही तो मैं आजमाइश कर रहा था। क्या? यही तो मैं आजमाइश कर रहा था कि तुम कितने बहादुर हो, तुम्हारे बाजू में कितनी ताकत है। ऐसे लोग की मुझे तलाश है। हम तुम्हें अपनी हवेली पर रखेंगे और ये मत समझना कि हम तुम्हें नौकर बनाकर रखेंगे। हम तुम्हें अपना दोस्त बनाएंगे। क्या? और दोस्त का फर्ज जानते हो? मुझे आप अपना दोस्त बनाएंगे हाँ, और आप अपनी हवेली पर रखेंगे दोस्त की हैसियत से। दोस्त के हैसियत से रखेंगे। दोस्त का फर्ज होता है, एक दोस्त के लिए कुर्बान हो जाता है। हाँ ठाकुर, हाँ यार, तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें मेरा साथ कर। ठाकुर, जंगल का राजा शेर कहलाता है। अगर उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो फड़फड़ाता है जरूर, लेकिन कुत्ता बन जाता है। तुमने फिर मेरे साथ धोखा किया है, गद्दारी की है। तुमने जमींदार पर हाथ उठाए क्या समझकर कि जमींदार यहां से वापस जाएगा? हाँ, वो भी खाली हाथ जाएगा? नहीं, खाली हाथ जाना मुझे पसंद नहीं है। आज तूने एक जमींदार के ऊपर हाथ उठा दिया, मुझे हंटर से मारा, पैरों से मारा। आज साले तुम्हारी वो हाल करूंगा जो इस बेलापुर के लोग ताली मार रहे थे, हंस रहे थे। मैं देखता हूं कि तुम्हारी इमदाद कौन करता है रे? हा? बोल। मैं हाथ जोड़ता हूँ ठाकुर, मुझे मत। आज ये गोरी गोरी चमड़िया खुरच कर बाहर डाल दूंगा रे, और तुम्हारा बदन पर पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बना। बेलापुर के लोग हंसी उड़ा रहे थे, ताली मार रहे थे। है कोई इमदाद करने वाला माई का लाल? मर जाऊंगा ठाकुर, इतना ना तड़पा। तड़पा तड़पा के मारने में मुझे बहुत आनंद आता है। लाला जी, गरीब की मदद कौन करेगा? इसकी औकात है। ये साला मुझ पर हंटर उठाया, जी मालिक, हंटर का बदला मिल गया, जी मालिक। लेकिन जो मेरी इज्जत खाक मिल गई, हाँ मालिक, उसका बदला मुझे नहीं मिला। नहीं मिला मालिक। बंदूक हमारे हाथ में लाओ, ठीक है सरकार। ताकि मैं इसे गोली मार दूं। क्यों नहीं? जब ये ससुरा मर जाएगा तो कोई भी रमेश इस धरती पर पैदा नहीं होगा। नहीं होगा मालिक। और अगर आज मैं इसे छोड़ देता हूं जी हाँ। तो इसी बेलापुर में
हजारों रमेश पैदा हो जाएंगे। जी मालिक। तो एक ही कारतूस का काम है। जी मालिक। आज इसकी कहानी को मैं खत्म कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। नहीं ठाकुर, तुम्हें मेरे बूढ़े बाप का वास्ता है। बूढ़े बाप की लाठी को मत छीनो ठाकुर, छोड़ दो मुझे। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए कि जमींदार के ऊपर हाथ उठा रहे हो। अरे क्या कहा था रे? हाँ? कि गरीब का हाथ उठ जाएगा तो तुम्हें कोई भगवान नहीं बचाएगा। अब देखता हूं कौन भगवान ससुरा तुम्हें बचाता है। हाँ? बोला अपने भगवान को। हरामखोर! राम गरीब, मैं जानता था कि तुम साले इसी झोपड़ी में छुपे हुए हो। नहीं मालिक, हम बिटिया के यहाँ से आओगे। बेटी के यहां से आ रहे हो? मालिक, हम आपसे कुछ कहा चाहेंगे। जल्दी बोल, मेरे पास वक्त नहीं है। अरे नहीं इस तरह जुल्म मालिक ढा। करना एक गोली चलाओ। हरामखोर! तुम्हारा बेटा ससुरा इतनी बड़ी गुस्ताखी किया कि जमींदार के ऊपर हाथ उठा दिया। मालिक, हम गलती मानते हैं। गदेला या नजानी कहिए, हम गलती। अरे बच्चा तो है ये साल है। हाँ मालिक, ये तो बच्चा तेरे लिए होगा। अब ये साला जमा हो गया है। मालिक, बाप गलती करता है तो बेटा माफी मांगता है, और बेटा साला गलती करता तो बाप मांगता है। मालिक, फैसला कर ले कौन पहले मरेगा। मालिक, क्योंकि इस हमारी बंदूक में दो जिंदगी दो मौत बंद है। मालिक, देखता हूं किसकी मौत है और किसकी जिंदगी है। मालिक, जानती आप सबसे बड़ा बोझ का होता। अच्छी तरीके से मालूम है। मालिक, हमारी इस बंदूक में दो जिंदगी दो मौत बंद है। मैं देखता हूं किसकी जिंदगी है किसकी मौत है। मालिक, हमका मार दें लेकिन हमारे बेटवा का जिम्मा। तुमने कहा था कि दुनिया में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है। हाँ बाबू, दुनिया में सबसे बड़ा बोझ होता है बाप के कंधे पर बेटे का जनाजा। ये बाबू न चाहिए हमका मार दे, हमारा बेटवा हमारा। नहीं, ठटरी को मारकर मैं क्या करूंगा। अरे जब बेटे को मार दूंगा तू तो साला सोच सोच के मर जाएगा रे। हरामखोर! मरने लाला जी, मालिक। ये तो अनर्थ हो गया। हाँ मालिक, ये तो गजब हो गया। मैं गोली चलाया रमेशवा के ऊपर, जी मालिक। ये ससुरा आगे आ गया। जी मालिक। रम गरीबुआ तो गया काम से रे, हाँ मालिक। लेकिन बंदूक के कारतूस की आवाज बहुत दूर तक गई बहुत है। दूर तक गई हो है। सकता है गरीब इकट्ठे हो जाएं। क्यों नहीं मालिक? और क्योंकि मुझ पर जल रहे हैं, चल रहे हैं मालिक। होकर इकट्ठा होकर मुझ पर टूट पड़ेंगे जी मालिक। तो हम अकेला क्या करेंगे। कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए मालिक। ठाकुर राय बहादुर सिंह, कुत्ते साले, तूने मेरे बूढ़े बाप को मेरी नजरों के सामने गोलियों से भून दिया। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने बूढ़े बाप की कसम खाकर कहता हूं कि तुझे उस जगह मारूंगा जहां पानी तो होगा लेकिन तुझे पानी देने वाला नहीं मिलेगा।
भगवान, नीच ठाकुर ने मेरे बाबूजी को मुझसे छीन लिया। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल। चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा रहा। भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे सर से मेरे बाप का साया छिन गया। उधर मेरी बहन अपनी ससुराल में पड़ी है। अगर वो संदेशा नहीं लेकर जाऊंगा तो मेरी बहन भी मुझे कोसेगी कि मेरा भाई मेरे बाप के मरने की खबर तक मुझे नहीं दिया। निराले मेरे भैया, निराले मेरे भैया, किस्मत के खेल निराले मेरे भैया, किस्मत के किस्मत का लिखा काम, किस्मत का लिखा काम टाले मेरे भैया, किस्मत के खेल, किस्मत के हाथों में, किस्मत के हाथों में दुनिया की